तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। पृथ्वी पर एक साधक था जिसका नाम था अंधकारप्रिय। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह हमेशा छाया और अंधेरे में रहना पसंद करता था। अंधकारप्रिय का मानना था कि प्रकाश केवल भ्रम और दिखावा है, जबकि सच्चा स्थायी सत्य केवल अंधकार में है। अंधकारप्रिय ने एक गहरी गुफा में अपनी साधना शुरू की। वह दिन के उजाले से नफरत करता था और रात के पूर्ण अंधेरे में ही शिव की कठोर तपस्या करता था। वह केवल शिव के महाकाल रूप की पूजा करता था, जो प्रलय और विनाश का प्रतीक है, यह मानते हुए कि विनाश ही अंतिम सत्य है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन देने का निश्चय किया। शिव ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वह एक ऐसे चमकदार अग्निपुंज के रूप में प्रकट हुए जिसकी रोशनी गुफा के हर कोने को भेद रही थी। अंधकारप्रिय, जो वर्षों से पूर्ण अंधकार में रह रहा था, इस अचानक प्रकाश से क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, हे महादेव, यह क्या? मैं वर्षों से आपके अंधकार में रूप की आराधना कर रहा हूँ। आप क्यों इस भ्रम, इस नश्वर प्रकाश के रूप में मेरे सामने आए? ये प्रकाश मेरी साधना को भंग करता है। आप अपने अंधकार में वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो। शिव उस अग्निपुंज के भीतर से शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे अंधकारप्रिय, तुमने मेरी तपस्या की, लेकिन तुम मेरे स्वरूप को समझने में भूल कर रहे हो। तुम अंधकार को सत्य मानते हो, किंतु तुमने कभी सोचा है कि अंधकार का स्रोत क्या है? अंधकारप्रिय ने कहा, अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता महादेव। अंधकार तो प्रकाश का अभाव है, यह शाश्वत है। शिव मुस्कुराए, नहीं प्रिय भक्त, तुम फिर भ्रम में हो। अंधकार स्वयं कोई अस्तित्व नहीं रखता, ये केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। अंधकार एक नकारात्मक छाया है, ये स्वयं कोई शक्ति नहीं है। शिव ने अपनी लीला रची। उन्होंने उस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दीपक रख दिया। दीपक के जलते ही गुफा के भीतर हर वस्तु की परछाई छाया बन गई। अंधकारप्रिय ने देखा कि हर मूर्ति, हर वस्तु की एक गहरी काली छाया बन रही है। शिव ने समझाया, देखो अंधकारप्रिय, तुम जिसे सत्य मानते हो वह अंधकार, वह वास्तव में छाया है। छाया को अस्तित्व केवल तब मिलता है जब प्रकाश का स्रोत हो। जहाँ प्रकाश का स्रोत होता है, वहाँ उसकी विपरीत दिशा में छाया बनती है। शिव ने आगे कहा, तुम मेरे महाकाल रूप की पूजा करते हो, जो प्रलय का अंधकार है, किंतु वह प्रलय का अंधकार भी शिव प्रकाश की ही छाया है। जहाँ मेरा शाश्वत प्रकाश होता है, वहीं काल की छाया बनती है। तुम छाया के पीछे क्यों भागते हो, जब तुम सीधे प्रकाश के स्रोत को धारण कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। अंधकारप्रिय को आत्मज्ञान हुआ। उसने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि उसका जीवन केवल शिव के प्रकाश की एक लंबी भ्रमपूर्ण छाया थी। उसने वर्षों तक अंधकार की पूजा की थी, जबकि वह केवल शिव के प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा था। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम अपने इस बाहरी अंधकार को त्याग दो, अपने भीतर के आत्म प्रकाश को जागृत करो। जिसने प्रकाश के स्रोत को पा लिया, उसके लिए छाया या अंधकार कोई भय नहीं रह जाता। सच्चा शिव तत्व प्रकाश और अंधकार के द्वंद्व से परे है, वह इन दोनों का स्रोत है। और इस प्रकार अंधकारप्रिय ने उस दिन से गुफा से बाहर निकलकर सूर्य के प्रकाश में अपनी साधना की। उन्होंने जान लिया कि सच्चा वैराग्य अंधकार में छिपने में नहीं, बल्कि प्रकाश को धारण करके उसकी छाया से मुक्त होने में है। प्रकाश सेवक ने अपनी गुफा छोड़ दी और एक ऐसे शहर की ओर प्रस्थान किया, जो दिन के उजाले में तो रहता था, लेकिन मानसिक और नैतिक अंधकार में डूबा हुआ था। ये शहर, जिसे छल धाम कहा जाता था, अपने निवासियों के बीच फैली अविश्वास, संदेह और झूठ के कारण बदनाम था। यहाँ हर कोई एक दूसरे पर संदेह करता था और कोई भी अपने मन की बात खुलकर नहीं कहता था। प्रकाश सेवक शहर में एक साधारण यात्री के रूप में पहुंचा। उसने देखा कि लोग भौतिक रूप से तो रोशनी में रहते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं भय और संदेह की छाया में जी रही हैं। उसने छल धाम के केंद्र में एक पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़ देखा, जिसे गांव वाले अपशगुन मानते थे। प्रकाश सेवक ने उसी पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और एक अनोखी साधना शुरू की। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, न ही कोई चमत्कार किया। वह केवल दिन के सबसे तेज प्रकाश में अपनी आंखें बंद करके शांत और स्थिर बैठा रहता था।
उसके बैठने का तरीका ऐसा था कि उसका शरीर हिलता तक नहीं था और उसके चारों ओर कोई छाया नहीं बनती थी। शुरुआत में छलधाम के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे दीवाना कहा जो धूप में तपस्या करता है। किंतु धीरे धीरे एक विचित्र घटना होने लगी। जो लोग उस बरगद के पास से गुजरते थे और प्रकाश सेवक को छायाहीन बैठे देखते थे, उनके मन में अजीब सा बदलाव आने लगा। एक व्यापारी जो अपने ग्राहक से झूठ बोलने जा रहा था, जैसे ही उसने प्रकाश सेवक को देखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में कोई छाया नहीं छिप सकती। उसने रुककर सच बोलने का निर्णय लिया। एक पति पत्नी जो वर्षों से संदेह और झगड़े में जी रहे थे, जब पेड़ के पास आए और प्रकाश सेवक की निर्मल स्थिरता को देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके झगड़ों की जड़ बाहर नहीं, बल्कि उनके मन में छिपे अविश्वास की छाया थी। प्रकाश सेवक ने अपने मौन अस्तित्व से शहर के लोगों को एक संदेश दिया, जैसे मेरे शरीर की कोई छाया नहीं बन रही है, क्योंकि मैं प्रकाश के सीधे संपर्क में हूँ, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कोई छल या संदेह की छाया नहीं टिक सकती यदि तुम सत्य के प्रकाश को सीधे स्वीकार कर लो। उसका आसन ही शिव का सबसे बड़ा उपदेश बन गया। छल धाम के राजा ने जब यह असाधारण परिवर्तन देखा तो वे प्रकाश सेवक के पास आए। राजा ने कहा, हे महान साधक, आपने कोई जादू नहीं किया, कोई मंत्र नहीं दिया, फिर भी आपने हमारे शहर का हृदय बदल दिया। आपने ये छायाहीन जीवन कैसे प्राप्त किया? प्रकाश सेवक, जो अब केवल साधक था, ने आंखें खोली और शांत भाव से कहा, राजन, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल शिव की यह शिक्षा स्वीकार की कि अंधकार स्वयं नहीं होता, वह केवल प्रकाश का अभाव है। मैंने अपने मन से संदेह, झूठ और अविश्वास के हर छोटे अभाव को निकाल दिया और सत्य को सीधे धारण कर लिया। जब तुम्हारे भीतर कोई अभाव नहीं रहता तो कोई छाया नहीं बनती। अब तुम्हें भी अपने मन से छल और संदेह को निकाल देना होगा। राजा ने उसी क्षण अपने राज्य का नाम बदलकर ज्योति धाम रख दिया और प्रकाश सेवक के छायाहीन आसन को सत्य स्तंभ घोषित कर दिया। उन्होंने उस सूखे बरगद को भी जीवन देने के लिए एक नई नदी का निर्माण करवाया, क्योंकि अब वे मानते थे कि विश्वास और प्रकाश से असंभव भी संभव है। इस प्रकार प्रकाश सेवक ने सिद्ध किया कि शिव की सबसे बड़ी सेवा उपदेश देने में नहीं, बल्कि स्वयं सत्य और प्रकाश का एक जीवंत प्रतीक बनने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।